नमस्कार दोस्तों। आप सबको अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन केवल शुभकामनाएं लेने और देने मात्र से वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए ऐसे महापुरुषों के विचारों को आत्मसात करना, उनको गहराई से समझना अति आवश्यक है। तो आइए आज हम बात करते हैं अम्बेडकर जी द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक ग्रंथ की, जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। ये पुस्तक मूलतः 1936 में एक भाषण के रूप में लिखी गई थी, जिसे लाहौर के जात पात तोड़क मंडल में पढ़ा जाना था। लेकिन इसके क्रांतिकारी विचारों के कारण इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई। बाद में इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक भारतीय समाज की सबसे गहरी और जटिल समस्या, जाति व्यवस्था पर सीधा और निर्भीक प्रहार करती है। यह केवल एक सामाजिक आलोचना नहीं है, बल्कि एक बौद्धिक विद्रोह है, जो उस पूरी संरचना को चुनौती देता है जिस पर पारंपरिक हिंदू समाज टिका हुआ है। पुस्तक की शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर ये स्पष्ट करते हैं कि भारतीय समाज वास्तव में समाज है ही नहीं। उनके अनुसार समाज वह होता है जिसमें लोगों के बीच आपसी संबंध, साझा अनुभव और सहयोग हो। लेकिन हिंदू समाज में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं और हर जाति अपने अपने दायरे में बंद है। इस प्रकार एकता और भाईचारे का अभाव है। और इसी संदर्भ में अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति व्यवस्था लोगों को एक साथ आने से रोकती है और सामूहिक जीवन को असंभव बना देती है। अंबेडकर का सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि जाति केवल एक सामाजिक प्रथा नहीं है, बल्कि यह धार्मिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ी हुई है। वे बताते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे कि वेद, स्मृतियां और पुराण जाति व्यवस्था को वैधता प्रदान करते हैं। इसलिए यदि जाति को समाप्त करना है तो केवल सामाजिक सुधार पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उन धार्मिक आधारों को भी चुनौती देनी होगी जिन पर यह व्यवस्था खड़ी है। उनका यह विचार बहुत क्रांतिकारी था, क्योंकि उस समय अधिकांश सुधारक धर्म को बनाए रखते हुए केवल समाज में बदलाव करना चाहते थे। इस पुस्तक में अंबेडकर विशेष रूप से महात्मा गांधी के विचारों से असहमति प्रकट करते हैं, क्योंकि गांधी जी जाति व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसमें सुधार करने की बात करते थे, जैसे कि अस्पृश्यता को हटाना। लेकिन अंबेडकर के लिए यह पर्याप्त नहीं था। वे मानते थे कि जाति व्यवस्था का मूल ही असमानता पर आधारित है, इसलिए इसे सुधारना नहीं बल्कि पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक है। उनके अनुसार जब तक जाति रहेगी तब तक समानता और न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंबेडकर यह भी समझाते हैं कि जाति व्यवस्था केवल सामाजिक विभाजन नहीं करती, बल्कि यह लोगों के मन में गहरी हीनता और श्रेष्ठता की भावना पैदा करती है। एक व्यक्ति अपनी जाति के कारण खुद को ऊंचा या नीचा मानता है, और यही भावना समाज में भेदभाव और अन्याय को जन्म देती है। इस प्रकार जाति न केवल सामाजिक ढांचे को कमजोर करती है, बल्कि नैतिकता को भी नष्ट करती है। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी ये जाति व्यवस्था बहुत हानिकारक है। ये लोगों की क्षमता और प्रतिभा को सीमित कर देती है, क्योंकि व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर नहीं बल्कि उसकी जाति के आधार पर ही आंका जाने लगता है। इससे समाज की प्रगति रुक जाती है। अंबेडकर जी का मानना है कि एक आधुनिक और लोकतांत्रिक समाज के लिए ये स्थिति पूर्ण रूप से अस्वीकृत होनी चाहिए। समाधान के रूप में अंबेडकर केवल सतही बदलावों की बात नहीं करते, बल्कि वे गहरे सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उनके अनुसार अंतरजातीय विवाह और साथ भोजन जैसे कदम जाति की दीवारों को तोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है लोगों की सोच में बदलाव। जब तक लोग समानता और बंधुत्व को मन से स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक कोई भी सुधार स्थायी नहीं होगा। अंततः अंबेडकर एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो। उनके लिए केवल आदर्श नहीं बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज की अनिवार्य शर्तें हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसी दिशा में एक शक्तिशाली आह्वान है, एक ऐसा आह्वान जो केवल जाति व्यवस्था को समाप्त करने की बात नहीं करता, बल्कि एक नए, अधिक मानवीय और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की मांग करता है।